अच्छा भाई, आप बता रहे थे कि वो वाला ही ट्रैक एवरेस्ट से आपको मुश्किल लगा था। मुझे मतलब एवरेस्ट में ऐसा है कि एवरेस्ट से टेक्निकल काफ़ी माउंटेन है, जैसे माउंट केटू है, उसको किलर माउंटेन बोलते हैं, जो पाकिस्तान में है। आपने करा है वो? नहीं, हम इंडिया के लोग पाकिस्तान जा ही नहीं सकते। हाँ। मतलब जो 48,000 मीटर के पीक है उसमें से जो पाकिस्तान में पीक है 4-5, वहाँ हम जा ही नहीं सकते। तो ये वाला जो होता है जिसको बोलते हैं कि 48,000 मीटर एक अपने आप में एक अचीवमेंट होता है, वो इंडियंस नहीं कर पाते क्योंकि हमको वीज़ा नहीं मिलता है। ओके। तो ये कुछ कुछ माउंटेन है जो टेक्निकल ज़्यादा है, जैसे उसके रूट ज़्यादा टेक्निकल है क्लाइंबिंग में केटू के। इंडिया में सबसे ज़्यादा टेक्निकल कौन सा लगा, या आपकी पूरी 32 में से टेक्निकली आपको चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा कौन सा लगा है? जैसे एक हिमाचल में है इंद्रासन, वो काफ़ी टेक्निकल पीक है। टेक्निकलिटी आप किस वे में कह रहे हो, कि उसका रास्ता ढूंढना, चढ़ना मुश्किल है, या ज़्यादा माउंटेन की ग्रेडिंग होती है कि किस ग्रेड की टेक्निकल उसमें है, मतलब क्लाइंबिंग है। जैसे एवरेस्ट पे क्या है, उसमें स्लोप ऐसे हैं तो आपको मैक्सिमम टाइम वॉक करना है। कुछ कुछ माउंटेन में स्लोप वॉल ही है, तो आपको वो आइसेक्स लगा लगा के ही जाना है। ओके। फिर उसमें ऐसे कुछ चीज़ें जैसे कि जहाँ एवलॉन्च भी आते हैं, जो आप उसको मतलब आप बच नहीं सकते उस एरिया से। फिर कहीं कहीं टेंट लगाने के रास्ता नहीं है, स्लोप बड़े बड़े हैं, और मतलब आपको इजी वॉक नहीं करना, मतलब आपको प्रॉपर क्लाइंब करके जाना है। तो वो थोड़ा टेक्निक, जैसे चिमनी क्लाइंबिंग आ गया, जैसे कि कोरांग 3 एक पीक था, उसके टॉप पे चिमनी क्लाइंबिंग है, मतलब ऐसा ये क्या बीच होता में से गैप है, तो आपको पीठ और पैर रख के ऐसे ऐसे जाना पड़ता है। अच्छा, ये किया आपने? हाँ, तो ये ऐसी ऐसी टेक्निकल चीज़ है। तो भाई ये बहुत तो सारे बहुत माउंटेन, मुश्किल जैसे एक लग रहा है। मूवी है मेरू मूवी, एक जिमी चिन की नेटफ्लिक्स पे अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, तो वो देखना आप, आपको पता चला है कि, और एक एवरेस्ट भी एक मूवी है, आप दोनों देखना, आपको पता चला है लक्ष्य कि पिक्चर में बीच में एक वो वाला सीन आता है लास्ट में, वो बीच मतलब गैप होता है पहाड़ में और वो चढ़ रहे होते हैं, पूरी आर्मी चढ़ रही होती है। खैर ये तो इजी होता हो तो रोप अप होके हम लोग चलते ही हैं। खैर वो उस एरिया में चलना भाई अलग इतनी सी जगह होती है खड़ा होने की, है ना, पहाड़ों पे। रीच होती है, मतलब इतना इतना बड़ा एरिया होता है, सोफे इतना बड़ा, इस पे चलना है। बाप रे भाई भाई। वैसे अगर कोई एवरेस्ट की बात की जाए, मतलब अगर कोई क्लाइम करना चाहता है, ट्रेनिंग व्रेनिंग एक तरफ, लेकिन उसका अगर अगर आप ये बता सकते हो कि कितना पैसा लगता है पूरा एवरेस्ट की, अगर कोई करना चाहता है तो? एवरेस्ट को आप प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स उसके बाद क्लाइम करने में आज के हिसाब से कम 60-70 लाख रुपए चाहिए। अच्छा, और इंडिया में सबसे महंगा पहाड़ कौन सा है? इंडिया में भी कुछ ऐसा इंडिया में होता महंगे है? पहाड़ नहीं, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको चढ़ना है तो इतनी फीस दो पर नहीं देना पड़ता है ना, परमिट यहाँ भी लेना पड़ता, पर इससे हम इंडियन सिटीजन है तो हमारे लिए परमिट सस्ता है। अब कोई बाहर का आदमी यहाँ आएगा तो उसके लिए महंगा है। कितने का होगा? अपने वही 5-7 हज़ार रुपये का है। 5-7 हज़ार। और भाई मैं जानना चाहता हूँ, जब आप, जैसे आप यूरोप की भी हाईएस्ट पीक चढ़ के आए हुए, अफ्रीका भी, तो वो कंट्रीज सपोर्ट करती हैं अगर वहाँ कोई दिक्कत आ जाए? और इंडिया में भी इनफैक्ट क्या डिफरेंस है पहाड़ चढ़ने में? अगर वहाँ आप फंस गए तो क्या आपको मदद मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या कैसा रहता है? जैसे दूसरी कंट्री में क्या है, जो उनके रेस्क्यू सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने आउटसोर्स कर रखे हैं प्राइवेट लोगों को। और हमारे यहाँ थोड़ा रेस्क्यू सिस्टम है पर वीक है, मतलब गया है मैसेज तो आने में टाइम हो गया है, या आए जब तक एक्सपायर हो गए हैं, या फिर तो जो एक टाइम होता है ना, जो गोल्डन आवर बोलते हैं कि इस टाइम पे चीज़ पहुंच गई तो बचा पाएंगे। तो भाई जैसा मैंने किलीमंजारो में एक मतलब क्लाइंबर ही था जो आया था, उसका एक एंकल ट्विस्ट हुआ था, तो उसने सिर्फ बोला और उसके लिए मतलब जहाँ था वहाँ तक वो कार आ गई थी उसको लेने के लिए। मतलब वो रास्ता ऐसा है क्योंकि वो नेशनल पार्क के अंदर है, तो वो एक पॉइंट तक कार भी जाती है, तो उसको कार आ गई थी लेने के लिए एक कॉल पे, क्योंकि वो उसके लिए ऑलरेडी पे करना पड़ता आपको, अब ऐसा नहीं कि आप छोड़ दोगे। तो इंडिया में ऐसा है कि अभी कुछ प्राइवेट कंपनीज आई है जो इंश्योरेंस करने लगी है, तो वो पहुंच जाती है टाइम पे। बाकी पहले तो हम आर्मी के भरोसे रहते थे कि वो रेस्क्यू करने ले आएंगे। कभी ज़रूरत पड़ी है आपको रेस्क्यू की? मुझे तो अभी तक नहीं पड़ी, ऊपर वाले का रहम। भाई पड़े भी ना, हम तो यही चाहते सही हैं। बात है। भाई वैसे माउंटेनियर्स के लिए मतलब अगर मैं जानना चाहता हूँ कि सोर्स ऑफ इनकम क्या रहता है, जैसे आप इतना स्पेंड कर रहे हो एक पीक पे चढ़ने के लिए, 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख, तो आप लोग कैसे, सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए क्या है? सर मैं काफ़ी लोगों को सलाह देता हूँ, सर मुझे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर मुझे एज अ करियर चालू करना है, तो मैं सबको मना ही करता हूँ कि भाई ये करियर इंडिया में पॉसिबल है ही नहीं, कि आप पहले तो इतना कैपिटल डालो। बाहर है? बाहर अच्छा स्कोप है, खैर ओवरऑल स्कोप बाहर ही है, क्योंकि बाहर माउंटेन गाइड को अच्छा पे करते हैं,
समर कैंप्स वगैरह की जॉब लगती है, उसमें मतलब 5-5 6-6 हज़ार डॉलर पर मंथ मिल जाता है। तो इंडिया में इतना स्कोप नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने, खैर मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ के माउंटेनियर बाहर जाके क्लाइंब करते हैं, तो यहाँ पे एक्सपीडिशन जब होंगे तो बाहर के लोग आएंगे तो गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे यहाँ लोग ही कम आते हैं, तो अब माउंटेन गाइड बन के अब 100 माउंटेन गाइड और 3 लोग आ रहे हैं, तो कितने लोग जाएंगे? तो वो स्कोप कम है। तो फिर आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आखिरी में आपको पता चले कि कुछ रिटर्न आ ही नहीं रहा, तो फिर वो भी गलत है। बट ये है कि रिकग्निशन तो मिलती है इंडिया में अगर आप ऐसा कुछ करो तो, क्योंकि काफी सारे माउंटेन क्लाइंबर्स हैं। भाई रिकग्निशन ही मिलती एवरेस्ट है। आप क्लाइंब करोगे तो रिकग्निशन तो मिलेगी। मैक्सिमम लोग एवरेस्ट क्लाइंब ही इसलिए करते हैं कि आपको थोड़ा नाम मिल जाए, तो आप कुछ और आगे आपके सपने पूरे करो। तो रिकग्निशन एवरेस्ट से मिलती है, बाकी वही है, समय के साथ सब चीज़ें आती है जाती है। बट आप सिंस अपना खुद का इंस्टाग्राम सोशल मीडिया चला रहे हो, अब बना रहे हो, तो फिर आपको ब्रांड्स वगैरह अच्छा चल रहा है अभी सिस्टम? अभी ब्रांड्स आते, क्योंकि अब रील का ज़माना आ गया, तो सबको सारी ब्रांड्स आउटडोर शूट करना चाहती है सब लोगों को, क्योंकि हमारा कंटेंट एक्सक्लूसिव होता है कि कोई भी इंसान पहाड़ पे तो जाएगा नहीं। सब ज़्यादा लद्दाख में बना लेंगे, कश्मीर में हम 6,000-7,000 मीटर पे जाके कंटेंट बना रहे हैं, तो थोड़ा एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है। तो अब मतलब लोगों में थोड़ी समझ आई है कि ये तो इंडिया में क्रिकेट का माफिया है, आपको पता ही है, दूसरे स्पोर्ट्स पे कोई ध्यान है ही नहीं। हाँ। कोई बजट नहीं है, कोई ऐसा कुछ है नहीं कि चलो कुछ इनका भी कुछ करें। हाँ नहीं, क्रिकेट को ही दे रखा है इंडिया में तो भाई अब हम ले दे के पूरे इंडिया में 100 माउंटेनियर भी नहीं होंगे, और हर स्टेट में 500-500 रणजी प्लेयर रखे। भाई वैसे आप बता रहे थे कि अगर कोई पीक या माउंटेन फर्स्ट टाइम चढ़ता है तो वो उसके नाम पे उस पीक का नाम रख सकते हैं, फिर जो नाम रेकमेंड करे। आपका कुछ प्लान है कोई पीक पे कोई नाम रखने का? अभी मेरा प्लान चल रहा है इसी महीने का। इस महीने में क्लाइंब करने जा रहा हूँ लद्दाख में। 2 पीक है, लद्दाख या हिमाचल, अभी ढूंढ ही रहा हूँ मैं। 2 मतलब हमने फाइंड आउट करी, कौन सी जाना अभी डिसाइड नहीं किया है। तो कोई भी ऐसा वर्जिन माउंटेन है या अननेम माउंटेन है जिसको किसी ने क्लाइंब नहीं किया है, और अगर आप क्लाइंब करते हो तो आपके पास एक राइट होता है कि आप उसका नाम रख सकते हैं, पर वो नाम उससे रिलेटेड होना चाहिए, वहाँ का जो। क्या नाम सोचा आपने? मैंने सोचा माउंट महाकाल और माउंट नर्मदा, क्योंकि मैं इंदौर से आता हूँ और बाबा महाकाल हमारे उज्जैन में पास में है, बिल्कुल। तो उनको ट्रिब्यूट दें। फिर जो नर्मदा नदी है, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, खैर गुजरात राजस्थान सब जगह पानी जाता है, तो उसको भी एक ट्रिब्यूट दूँ। तो वो भी एक प्लान चल रहा है मेरा।